किया। देखो, यू नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। मैंने आपको एक लाइन बताई थी पहले, अगर हम किसी दो पॉइंट को सेम वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो मैंने एक लाइन बताई थी, सेम वायर सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। मतलब पूरे वायर का पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ पे देखो, ये वाला जो वायर है ये सिंगल वायर है। इस वायर का मतलब है, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, है ना। ये पॉइंट बी है, क्या ये पॉइंट भी बी होगा? नहीं, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स से डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो जितने भी आपके चारों कैपेसिटेंस हैं, चारों के चारों कैपेसिटेंस ए बी और डी इन्हीं चार तीन पॉइंट के बीच में है। तो इसको हम रीडिफाइन करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। पहले पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से पॉइंट क्या है ये, डी, यही है। अब मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? अब बताओ ये वाला 3 माइक्रोफेराड किस किस पॉइंट के बीच में है? ए डी, क्योंकि आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो ये वाला 3 है ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ये वाला कैपेसिटेंस है, कितना है ये? 3 माइक्रोफेराड। समझ में आई बात? इसी तरह से ये वाला 3 किस किस के बीच में है? ये भी ए और डी के बीच में है, इसको भी हम इसी पॉइंट के बीच में लगा देते हैं, ये भी 3 माइक्रोफेराड हो गया। ये वाला 3 किस किस के बीच में है? ए और बी, ए और बी, ये वाला लगा दिया हमने, ये वाला 3 माइक्रोफेराड। और ये 6 किसके बीच में है? डी और बी, डी और बी के बीच में ये है आपका 6 माइक्रोफेराड। अब देखो हमें किस किस पॉइंट के बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में। साफ पता चल रहा है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। कितना आएगा इन दोनों, कितना आएगा? 6। ये 6 और ये 6 दोनों आपस में सीरीज में, सीरीज में अगर होंगे तो 6 और 6 सीरीज में तो आधा, सीरीज में है ना, रेसिप्रोकल तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 और 3 पैरेलल में है, कितना आ गया? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 6। समझ में आई बात? देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं आपसे कि इसमें मैं बैटरी लगा दूं, इफ आई अप्लाइड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी, आप मुझे बताइए। अब बैटरी लगाने के बाद क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालिए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अब इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर्किट में बैटरी लगा के हर एक कैपेसिटेंस पे चार्ज निकालना है अगर, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं इसको रीड्रॉ कर करके रिड्यूस टू सिंगल कैपेसिटर, और फिर वहां से उल्टा चलते हैं, है ना। इन दोनों कितना आएगा? 6, अलग से बनाओ 6, फिर 6, फिर 3 पैरेलल, फिर 6 और 6 का 3, फिर से बनाओ 3, 3 और 3 6, बनाओ, कोशिश करो। मुझे लग रहा है भूल गए सब, है ना, भूल गए ना। हाँ सारे बनाओ ना, तभी तो आप हर एक कैपेसिटेंस पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? चार्ज। और पैरेलल में तो प्रैक्टिस नहीं है, घर पे पढ़ नहीं रहे हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है स्कूलों में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया। इन सबसे छोटा कॉम्बिनेशन यही दिख रहा है आप लोगों को, कितना है इन दोनों का? 6। मैं यही भी बना दे रहा हूं, दिस इज 6। ये 6 किससे बना है? इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। कोई दिक्कत? बाकी सब एज इट इज बना दो। ये वाला 6,
और इसके पैरेलल में क्या है 3। देखना यहीं तक बना। इधर देखो बेटा, बाद में लिखना। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में कितना आएगा 3, आधा हो जाता है ना अगर इक्वल है तो इसका बाद ये देखो, इससे पहले हमने ये बनाया, अब हम क्या बना रहे हैं इससे ये। इसका कितना आएगा दोनों का 3 माइक्रोफेराड, और पैरेलल में क्या है एक और 3 माइक्रोफेराड। अब इन दोनों का कितना आएगा 6 आ गया, 6 सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। बैटरी कितने की है 12 वोल्ट की। Q इक्वल टू सी वी लगाओ, कितना आएगा चार्ज Q इक्वल टू सी वी में Q इक्वल टू सी इंटू 12 6 जा 72 माइक्रोकूलम आ गया। अब यहां से उल्टा चलना है हमें। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। अच्छा ये किससे बना है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो इसके क्रॉस अगर 12 है तो इस पे भी क्रॉस 12 और इस पे भी 12 होगी। इस पे लगाओ जरा Q इक्वल टू सी वी, बताओ सी इंटू वी 36 माइक्रोकूलम, इस पे लगाओ जरा 36 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई। अब देखो ये जो 3 है ये तो अपने आप में इंडिविजुअल यही है, ये वाला है ना, तो इस पे तो हमारा आ गया कितना 36 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब बचा ये, इस पे चार्ज कितना है 36, और ये किससे बना है दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज में क्या चीज सेम होती है चार्ज। इस पे कितना चार्ज है तो दोनों पे कितना होगा, अरे समझ में आया क्या 36 माइक्रोकूलम होगा दोनों पे चार्ज। ये वाला 6 इंडिविजुअल है तो इस पे 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अच्छा वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस 6 वोल्ट। Q इक्वल टू सी वी लगा दो ना बेटा, Q इक्वल टू सी इंटू वी, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। अच्छा इस पे भी क्या होगा 6 वोल्ट ही होगा, लेकिन ये किससे मिलके बना है पैरेलल, दोनों से पैरेलल से। और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस, तो दोनों के क्रॉस क्या होगी 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब लगाओ जरा Q इक्वल टू सी वी, इतना आएगा इस पे 18 माइक्रोकूलम और इस पे भी 18। देखना जरा हर एक एब्सेंस पे आ गया क्या चार्ज। इस तरह से करते हैं, क्या करना है फिर से सुन लो। सर्किट बना दिया आपने, इस सर्किट को रिड्यूस कर करके सिंगल कैपेसिटर तक ले आओ, उस पर चार्ज निकालो, अब वो वापस से उल्टा चलना शुरू करो। सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही फॉर्मूला यूज होना है Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, इसको कॉपी करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन करके दिखाना। लिखो जल्दी से। लिख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं वैसे बोल रहा हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, लिखिए। लिख लिया, लिखो स्टेटमेंट लिखो क्वेश्चन की। a capacitor of 10 microfarad is charged with a battery of 12 volt, full stop,
full stop. Now the capacitor is disconnected. Now the capacitor is disconnected from the battery. Now the capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor, of 4 microfarad, full stop. Find दो पार्ट है इसके. फर्स्ट पार्ट, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. सेकेंड पार्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. करो. इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराया था मैंने पहले भी, आपको याद करो, करिए. क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने देखो 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को 12 वोल्ट से चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया ये. अब इस बैटरी को हटा के एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, तो जैसी बात है इससे चार्ज उस पर भी जाएगा. तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, एनर्जी में कितना लॉस हुआ, एंड लॉस कैसे निकालते हैं? अभी एनर्जी निकाल लो इसकी, बाद में जब फाइनल चार्ज आ जाएगा उस टोटल एनर्जी निकालने हैं दोनों कैपेसिटर की. तो दोनों की कैपेसिटर एनर्जी मिला के और अकेले इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि बाद में कम आ जाएगी, वो लॉस हुआ होगा. ठीक है, करो. अभी चार्ज कितना है इस पे? कितना है? 120 माइक्रोकूलम. अब ये 120 माइक्रोकूलम वाला कैपेसिटर, ये 120 माइक्रोकूलम वाला अभी कितना चार्ज पे? 120 माइक्रोकूलम. अब ये 120 माइक्रोकूलम सोचो 10 माइक्रोफैराड का है ये, इसको हमने कनेक्ट किया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के क्रॉस. इसका कैपेसिटेंस कितना था? 4 माइक्रोफैराड. अब तो देखो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, तो इस वाली प्लेट पे कैसा आएगा चार्ज? पॉजिटिव. इस पे इस 120 में से कुछ इस पे चला गया, मान लेते हैं इस पे चार्ज चला गया Q या Q1 ले लो. इस पे चार्ज कितना रह गया? मान लेते हो Q2 है, तो टोटल चार्ज तो इतना ही रहेगा. तो हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम. ये बात चाहिए, ये चीज समझ में आई? अच्छा, चार्ज फ्लो किया क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से.
तो इसका मतलब है जब चार्ज फ्लो कर रहा था तो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों के क्रॉस डिफरेंट था, तो चार्ज फ्लो होना क्यों रुक गया? क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया होगा, तभी चार्ज फ्लो होना रुक गया होगा। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, टोटल चार्ज ट्रांसफर हो चुका होगा, अब इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं V2, इसके क्रॉस ले लेते हैं V1। देखो Q इक्वल टू CV से V की वैल्यू क्या आएगी? Q बाई C। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो V1 क्या है? V1 इज Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? Q2 इज इक्वल टू 10/4 Q1। समझ में आई बात? एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सोल्व करके मुझे बताओ Q1 Q2 कितना आ रहा है। क्या चीज? 24 कौन सा आ रहा है? Q1 इज 24। बाकी लोग देखो एक बार। तो Q1 प्लस Q2 इज 120। तो Q2 की जगह मैं क्या रख दूं? दिस इज बेसिकली 5/2 Q1। तो Q2 की जगह मैं क्या रख दूंगा? Q1 प्लस 5/2 Q1 इज इक्वल टू 120। तो ये कितना हो जाएगा? 7 Q1/2। तो Q1 कितना आ गया? 240/7। और Q2 कितना आ जाएगा? Q2 इसका 5/2 ऑफ 240/7, 600/7 माइक्रोकूलम। ये आ रहा है मेरा। तो 24 कैसा आएगा? शाश्वता, हाँ यही आएगा ना, Q नहीं आएगा, Q2 ही आएगा आपका। समझ में आ गया? देखो कहाँ गड़बड़ की है। अच्छा, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है शाश्वता, याद है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने। देखो, हाफ CV² Q²/2C और हाफ QV। इसमें कौन सा लगाऊं मैं? CB है, VB है। हाफ CV², बताना कितनी एनर्जी इनिशियली? इनिशियल एनर्जी इज हाफ CV का स्क्वायर। सेवन 20 माइक्रोजूल। देखना जरा, ये इनिशियल एनर्जी आ गई। इस पर फाइनल एनर्जी बताओ। इस पर एनर्जी कितनी होगी? फाइनल एनर्जी जो होगी आपकी, वो होगी आपकी Q1² / 2C1 प्लस Q2² / 2C2। क्योंकि Q1 Q2 आ गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। फाइनल एनर्जी ये है, इनिशियल ये है। फाइनल जो आएगी वो कम होगी इससे, तो लॉस कितना होगा इसमें से वो माइनस कर देंगे। समझ में आया कैसे करना है? हाँ तो भर लेती है लड़की। तो बेटा ये ना बोर्ड में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। फाइनल इस पे चार्ज कितना है? Q2। कैपेसिटेंस कितनी है? तो Q2²/2C। फॉर्मूला याद है कि नहीं? फॉर्मूला याद नहीं है? Q²/2C ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसकी एनर्जी निकाल लिया हमने, इसकी एनर्जी निकाल लो, टोटल कर दो, ये आ जाएगी एनर्जी। है ना? बस वैल्यूज पुट कर देना। Q1 की जगह ये रख देना, Q2 की जगह ये रख देना, C1 C2 है आपके पास। कर लोगे? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड फाइनल एनर्जी। तो लॉसी एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट लाइट। देखो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक।
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में या बुक में, रेफरेंस बुक में, इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, एक मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी, एक उसके अलावा भेजी है मैंने दोबारा कैप्स्टेंस की, अभी भेजता हूँ मैं जस्ट इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, PYQ हैं सारे के सारे, वो जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट लैडर के भी क्वेश्चन एक करा देता हूं मैं, किस टाइप से करेंगे देख लो। देखो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं पहले बता चुका हूं ये। ठीक, मतलब ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा कॉम्बिनेशन, इट कंटिन्यूज अप टू इन्फिनिटी। इसका कैपेसिटेंस है, मान लेते हैं 2 माइक्रोफेराड, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। ये इसी तरह से कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, लाइक दिस। हमें इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पता है कैसे करते हैं? कोई बात नहीं, ये नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो ये देखो, ये जो है 2 1 2 1 2 1 ऐसे चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक है। इस इन्फिनिटी से में से सर्किट में से अगर मैं एक या 2 1 का हटा दूं तो भी सेम ही रहेगा कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूं, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस में मान लेता हूं लेट्स से सी है। अगर मैं इसमें से 2 और 1 इस इतने कॉम्बिनेशन को हटा दूं, इतने को हटा दो यहां से, तो इन दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट पी और क्यू, इन दो पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही रहेगा। बोलो यस और नो? समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया, ये 2 माइक्रोफेराड, ये जो ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने हटाया है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, सी ही है, और इक्विवेलेंट भी सी है। समझ में? इस पूरे का कैपेसिटेंस क्या है, सी। सी मैंने यहां लगा दिया, ऐसे ही तो लगेगा। अब इक्विवेलेंट निकालना है, इन दो पॉइंट के बीच में कितना है कैपेसिटेंस, सी। अच्छा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है सिंपल, C1 प्लस C2। तो इसका कितना आया, 1 प्लस सी। अब 1 प्लस सी और 2 किस में है, सीरीज में, तो 1 अपॉन सी टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। इसको सोल्व करो, सी की वैल्यू निकालो। समझ में कैसे लिखा है मैंने पवित्रा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाई 2 का और इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में करो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। बताओ मुझे क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बनेगी सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2। ये ऑप्शन कितनी आ रही है, रूट्स आते हैं निकालने क्वाड्रेटिक के, निकालो। याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, निकालो जरा। सी इज इक्वल टू,
हाँ आ गई इक्वेशन। हाँ तो इसको रूट करो ना सॉल्व। तो ये क्या बताइए आपने, मैं चेक करने की जरूरत तो नहीं? ठीक है। ना यही बताई थी ना आपने। अब इसको सोल्व करो तो c इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखना माइनस के 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। देखो माइनस में तो कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, तो इस माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट लेडर टाइप क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है? व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं, मैं बताता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कैपेसिटेंस में भी यूज करते हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिख लिया? हटा दो इसको। हाँ लिख लिया। सर्किट बना लेना अच्छे से, ध्यान से। क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, एमसीक्यू में आ सकते हैं। एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ करता था ये पहले, अब एडिशनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। वैल्यूज में भी डिफरेंट बट केस इज सिमिलर। छोटा सा कंसेप्ट है, वो बताता हूँ पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे करते हैं उस पर बेस्ड, वो बहुत आसान है। ठीक है, देखो लिख लो जल्दी से। हो गया? ठीक है, चलो हेडिंग डालो। व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन पत्थर, ब्रिज पुल, गेहूं पत्थर पुल है। व्हीट स्टोन ब्रिज ये एक नेटवर्क है बेसिकली, जिसको हम यूज करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस। अगले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ बस कि इसका है क्या। जैसे मान लो ये 4 कैपेसिटेंस मैंने ऐसे लगाए और बीच में एक ऐसे लगा दिया। दिस इज C1, C2, C3, C4, C5। ध्यान देना, ये जो पॉइंट ए और बी के बीच में पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इस टाइप का नेटवर्क अगर दिखता है तो इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप नेटवर्क। बस नाम दे दिया इसका नेटवर्क का। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इफ C1 अपॉन C2 अगर इसका रेशो इज इक्वल टू C3/C4 अगर ऐसा होता है, देन जो C5 है आप इसको ओमिट कर सकते हो, हटा दो यहां से। अब अगर आप इसको हटा दोगे यहां से, भूल जाओ इसको, ये है, ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों और दोनों आपस में पैरेलल में, बड़ा आसान हो जाएगा सर्किट। तो बस सबसे पहले अगर इस टाइप का सर्किट आपको दिख जाए कहीं, तो उसमें सबसे पहले चेक करो क्या ये रेशो सेम है। अगर रेशो सेम है तो बीच वाले को हटा दो। क्यों हटा रहे हैं हम? इस कंडीशन में होता क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो क्या कैपेसिटर चार्ज होगा, नहीं होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं रहा है तो इसको हटा दो यहां से, क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया? इस कंडीशन को लिखो, हम इस C5 को हटा देते हैं, ओमिटेड।
बस नेटवर्क में आपको ये पहचानना है कि क्या कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। लिख लिया? अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक नेटवर्क दे रहा हूँ, लिख लिया बेटा? हम्म, देखो, जैसे मान लो जरूरी है कि टेढ़ी मेढ़ी बनी आए सर्किट, सीधा भी आ सकता है। बताओ ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस। पहले तो बताओ वी डिस्ट्रो बीच चमका दिख रहा है इसमें? क्या बैलेंस्ड है? रेशो कितना है? 1/2 1/2। तो इसमें का मतलब हम इस बीच वाले को हटा देंगे। हटाओ, बताओ जल्दी से कितना आएगा इक्विवेलेंट? हम्म, हम्म, पूरा निकालो ना, ऊपर और नीचे पैरेलल में भी तो है। हम्म, हम्म, ठीक से आएगा बिल्कुल। आ गया? आ तो गया। क्या कर रहा है? क्या कर रही? ना ठीक है, नहीं इसका कितना है दोनों का? 2। इन दोनों का? बेटा 6 कैसे आएगा? देखना जरा, 3/12 कितना होता है? 6 होता है? 4। तो 4 और 2 पैरेलल में होंगे ना दोनों, कितना आएगा? सबसे पहले तो देखो बिल्कुल ठीक है, 6 आंसर है। इसको देखो रेशो सेम है तो इसको हम ओमिट कर देंगे, हटा दो इसको, नेस्ते नाबूद कर दो। हटा दिया यहां से। अब ये दोनों किस में है? ये दोनों, इन दोनों कितना आएगा? इनका आएगा 2, नॉट 1/, उसका रेसिप्रोकल भी तो करोगे। और इन दोनों का कितना आएगा? 4। देखो मैंने आपको ना एक चीज पहले पहले ही बताई थी, ये तो टोटल 6 आ गया। अगर दो कैप्शन सीरीज में है C1 और C2, आप इक्विवेलेंट कैप्शन C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लिया करो। 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, कितना आ गया? 2। रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा। इसका कितना आएगा? 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, देखना जरा कितना आ रहा है, सिंपल ऐसे कर लिया करो। 4 और 2 पैरेलल में है, 6 आ गया। समझ में आ गया? इस तरह से। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से।
काम करो, इसको 30, दिस इज 30 माइक्रोफेराड और ये 20 माइक्रोफेराड, ठीक है, 60 माइक्रोफेराड और ये 40 माइक्रोफेराड और ये 100 माइक्रोफेराड। इन दो टर्मिनल के बीच में A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। साफ साफ दिख रहा है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल? नहीं दिखेगा, बता ही नहीं सकते कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का वही तरीका है जो मैंने बताया था। पॉइंट बना लो 4, नोट 3। इधर देखो, ये पॉइंट A है ना, ये पॉइंट B है। ए पॉइंट को हम अलग ले लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज C और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं D। A B C D, इन्हीं के बीच में चारों कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। बनाओ जल्दी से। A पॉइंट यहाँ ले लो, B पॉइंट यहाँ ले लो, C पॉइंट ऊपर ले लो, D पॉइंट नीचे। बनाओ जल्दी से, रीड्रॉ करो, है ना। इस बार हम सेम पॉइंट ही ले सकते, बीच में कंपोनेंट आ गया। बनाया, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा। दिस इज अगेन टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा क्या बना रहे? हाँ चलो ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जरा, नहीं कौन कौन से पॉइंट के बीच में निकालना है? A और B के बीच में, है ना। देखो रेशो सेम है क्या, दिखाना। ये बनाया है 2/3 और हाँ ठीक है, हाँ करो, ओके। बीच वाला हटा दिया होगा, बिल्कुल। क्या हुआ शाश्वत? नहीं बना, गलत बना दिया था, पॉइंट गलत ले लिए थे। देखो देखो, R T C और M, चारों पॉइंट के तो बीच में R और M बाहर ले लिए, T और C ऊपर नीचे ले लिए, तो ये गलत कनेक्ट किया। देखो जरा, हाँ वो कहाँ है 100 का? ओके, कितना आ रहा है? हाँ हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। A और B के बीच में हमें चाहिए, A और C के बीच में कितना है? 20। दिस इज 20। C और B के बीच में, C और B के बीच में कौन सा है? देखो ऐसे देखते हैं अक्षिता, C और B के बीच में 40। अच्छा ये बताओ, ये 30 किस किस के बीच में है? A और D के बीच में 30 आ गया, है ना। पवित्र ये बनाया था ना 30। और D और B के बीच में कौन सा है? 60। ये 60, 100 किस किस के बीच में है? CD के बीच में 100 है। लेकिन इस 100 को हम
हटा देंगे, क्यों? रेशो देखो 2/3 2/3, तो इसको हटा दो यहां से। इसको हटा देंगे तो सर्किट में कुछ बचा ही नहीं। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में। सीरीज में है तो इनका कितना आएगा? हाँ 800/60, तो 40/3। 40/3 आ गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का कितना आएगा? 20। तो 20 प्लस 40/3, 100/3 माइक्रोफेराड। यही है आंसर। समझ में आया? सर्किट को देख के पहचानने, तो इस टाइप के सर्किट आते हैं बोर्ड में, ठीक है? तो बस ये देख के रीड्रॉ करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? हटा दो इसको। डन। इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो अगर हम, ये तो मैंने बताया था कि नहीं आपको, जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर है फॉर एग्जांपल, इसमें से मैंने एक कैपेसिटर को वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। बताया था ना? हाँ याद रखना इसको। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आई? ऐसे। लेकिन एक चीज देखो कि अगर हम इसी कैपेसिटर को लाइक दिस, ये 3 मान लो कैपेसिटर हैं, इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया और इसके बीच में से एक निकाल के दूसरा कैपेसिटेंस लगा दिया, क्या अब ये दोनों कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किटेड हैं क्या? नहीं। अब बीच में अलग से कंपोनेंट का अलग पोटेंशियल बन जाएगा ये। अब ये दोनों कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किटेड नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर ये कैपेसिटेंस ना होता यहाँ पे, तो अब ये दोनों मिलके एक साथ शॉर्ट सर्किट हो गए, है ना? क्यों? चार्ज ही नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंगल कैपेसिटर बचेगा। समझ में आ गया? ठीक है। इस तरह से एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो हमने पढ़ा था, मैंने चार्जिंग पढ़ाया था, डिस्चार्जिंग भी बताया था, बता दिया था। डिस्चार्जिंग दिखाना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर लिए थे हमने। पीछे चला गया शायद, तुम दिखाओ। और पीछे, और पीछे, पीछे रुक जाओ। यही क्या है? ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों था? ओनली चार्जिंग था? ओनली चार्जिंग था। डिस्चार्जिंग और पढ़ लो यार, जल्दी से देखो। डिस्चार्जिंग ऑफ एक कैपेसिटर। आपके पास कोई एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, इधर देखो, ये कैपेसिटर है जो चार्ज्ड है, ठीक है? चार्ज है इस पे Q। अगर आप किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस, जैसे मान लो ये की है कोई, ये रेसिस्टेंस है, जैसे हम इस की को ऑन करेंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। भाई ये जो चार्ज कैपेसिटर इज बिहेव लाइक ए बैटरी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टोर्ड है। तो जैसे हम इसको सर्किट में लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो जब तक करता रहेगा जब तक कंप्लीटली डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? बट डिस्चार्ज होकर कुछ बचेगा क्या इसमें? सब खत्म। तो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी। क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा, भले ही थोड़े टाइम के लिए करे, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें हीट जनरेट होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट में इसमें डिसिपेट हो जाएगी, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी सारी। तो उसी का हमें इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो जैसे हम मान लेते t = 0 पे हमने इस की को कनेक्ट किया। t = 0 पे मैंने आपको चार्जिंग के दौरान पढ़ाया था, जब कोई अनचार्ज कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगाते हैं तो इनिशियली कैपेसिटेंस बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, लिखवाया हुआ है। देखो पेज पलट के देखो जल्दी से, चार्जिंग वाले में इनिशियली कैपेसिटेंस बिहेव लाइक क्या लिखा है? शॉर्ट सर्किट लिखा है। शॉर्ट सर्किट मतलब सिंगल वायर की तरह बिहेव करता है। आफ्टर गेटिंग कंप्लीटली चार्ज्ड कैपेसिटर बिहेव लाइक है ओपन सर्किट, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है? अब यहां पे देखो, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो दिस
क्योंकि कैपेसिटेंस की एक बड़ी खास बात होती है, कैपेसिटेंस रेसिस्ट सडन चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटेंस चाहता है कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? जैसे रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसी तरह से कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होती है इट रेसिस्ट द चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज में सडन चेंज को रोकने की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की, वो चाहता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, ये इसकी आदत है। बात समझ में आई? तो जैसे हम इस की को ऑन करेंगे T इज इक्वल टू 0 प्लस, इस सर्किट में जो करंट होगा दिस करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। कितना होगा ये? I इक्वल टू V, इसका क्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V था, V बाई R। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद करंट बिकम्स 0। ठीक है। इनिशियली चार्ज भी कितना था इस पे? मैक्सिमम Q, कितना था? Q। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? फाइनल चार्ज 0। तो यहाँ पे जो चार्ज का वेरिएशन है Q इज इक्वल टू Q इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना। इस तरह से वेरी करता है। टी की वैल्यू 0 पुट करो जरा, ई की पावर 0 1, तो Q आ गया। टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो फाइनली ये 0 हो गया। तो जब आपने इसका ग्राफ बनाया Q वर्सेस T का, ये T है ये Q है, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अगर हम करंट को देखें तो इनिशियली करंट कितना था? मैक्सिमम। करंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। चार्ज का फंक्शन ही है, करंट का भी फंक्शन इसी टाइप से आता है आपका। I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर सी? यस, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टाइम होता है। बात समझ में आई? क्योंकि आर सी और टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसको डायमेंशनलेस होने के लिए इसकी डायमेंशन टी होना ही पड़ेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर।